संग्रहण पेस्ट को सर यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनाज संग्रहण पेस्ट। समझते हो आप लोग? कोई समझता है? हाथ उठाओ। अनाज के जो कि इंसेक्ट होते हैं, कोई एग्जांपल? जैसे कि गेहूं में जो घुन लग जाता है उसको अनाज। ठीक है, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल? हाँ बोलिए। आउटसाइड जिनकी मटेरियल्स रखे हैं ओपन एरिया में, हाँ, और अंदर भी, तो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाती है और एयर कटर नहीं लगे होंगे तो फ्लाइज आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से प्राइस की जो इंक्रीज होती है वो कमी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्लाई का इंक्रीज के और भी बहुत सारे, ठीक है बैठिए। और कुछ बोलना चाहते हैं? फ्लाई इंक्रीज होने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे फ्लाई कैचर मशीन को स्टडी करना सीख रहे हैं, ठीक है। फ्लाई आने के कौन कौन से रीजन हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम ये सीख रहे हैं कि फ्लाई कैचर मशीन में अगर ज्यादा मक्खी है, कम मक्खी है, तो उससे हम क्या समझें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैंने बोला अनाज संग्रहण पेस्ट, ये कुछ अलग होते हैं, आप लोग को पता है। ये नॉर्मल पेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया सिगरेट बीटल, ड्रग स्टोर बीटल, है ना, एलमंड मॉथ। अगर लग जाए तो इसके लिए आप स्प्रे करके पेस्ट कंट्रोल करोगे क्या? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हो? फ्यूमिगेशन करते हैं, है ना। तो इस उससे जो फ्लाई कैचर मशीन में जो चिपकता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि ये कौन सा पेस्ट का लाइफ स्टेज है, एलमंड मॉथ है, सिगरेट बीटल है, क्या है। तो उस हिसाब से फिर पता चल जाता है कि कौन सा कच्चा माल आ रहा है ना। जैसे अगर बिस्किट की फैक्ट्री है तो वहां क्या आता है? कच्चा माल, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहीं पे नूडल्स बन रहा हो तो वहां कुछ और आएगा, है ना। डेटा रिकॉर्ड आगे वाले को दिखेगा, बताओ जी क्या दिख रहा है, पढ़ो इसमें। हाँ, पहले सप्ताह में 12 मक्खियां पकड़ी गई है। हाँ जी। और दूसरे सप्ताह में 5 मक्खियां। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें ये हुआ कि सर पहले हफ्ते में 12 मक्खियां थी और दूसरे हफ्ते में 5 मक्खियां हैं। तो कुछ सुधार दिख रहा तो है, सुधार हुआ है। तो कैसे अपने आप हो गया या सीजन में चेंज हुआ, है ना। ये सारा चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल का जो फूड सबसे पहले हर चीज का होना चाहिए। रोड नहीं बताया होता है जो कि फ्लाई किलर में होता है, उसकी एक ट्रे होती है, उसमें इंसेक्ट अटैक होके फिर उस ट्रे में जमा होता है, उसको इकट्ठा करके फिर उसको वेट किया। तो इकट्ठा करके कहाँ रखते हैं? बताओ ना, सबको सिखाओ, सब सीखना चाह रहे हैं। उस टाइम एक पॉलीथीन होती है, पैकेट होता है, उस पैकेट में पैक करो, उसको फिर वेट कर लो, उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड को मेंटेन। कैसे रिकॉर्ड करो ये भी बताओ सबको। अच्छा बोल रहे हो। जितना वेट होता है वो वेट लिखना पड़ता है। कहाँ पे लिखते हो? अपने फ्लाई रिकॉर्ड। उस पैकेट पे नहीं लिखोगे तो मिसप्लेस नहीं हो जाएगा। उस पैकेट पे भी लिखोगे ना। सब समझ गए? क्लैप करो इसके लिए। क्या नाम है? कौन से कंपनी से? ओके, वेरी गुड। चॉकलेट दो। हाँ, टेक्नीशियन लोग हमेशा गड़बड़ी कर जाते हैं इसमें, है ना। ये फोटो में क्या दिख रहा है, पता लग रहा है? इसमें क्या समस्या आ रही है? हाँ, खड़े हो खड़े हो। क्यों कंफ्यूज हो रहा है बताओ? क्योंकि पेस्ट जो है ना उसके अंदर अनकाउंटेबल है, तो शायद वो ऐसे फाइल लेके उसको काउंट करने की कोशिश में है शायद। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल गलती होती है ना, वो नॉलेज के कारण नहीं होती, आलस के कारण होती है ना। आपका अगर ट्रेंड एनालिसिस हर हफ्ते करना है, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, है ना, इस तरीके से, तो एक फैक्ट्री में समझो 30 मशीन लगी हुई है, ठीक है, 20 फ्लाई कैचर और 10 फ्लाई किलर,
ठीक है। मशीन कौन से हाइट पे लगती है? कहीं कहीं आपको 10 फीट पे भी लगा देते हैं। तो अगर आपको ट्रेन एनालिसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा उसको, मशीन को उतारोगे, सीढ़ी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अगर मान लो 30 मशीन है और आपको एक दिन में डेटा लेना है तो कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा उसमें 4-5 घंटे लगेंगे सर। 4-5 घंटे में कर लोगे 30 मशीन? ठीक है, घंटे लगेंगे। कंटिन्यूअस करोगे, बीच में लंच टाइम भी होगा, तो इतना टाइम कोई क्लाइंट देता है? बाकी का स्प्रे कौन करेगा? पूरा 8-9 घंटा वेस्ट हो जाएगा, है ना? तो यहीं पे जो है हम क्लाइंट को कॉस्टिंग देने में गड़बड़ी कर देते हैं, है ना? जब आप क्लाइंट को कॉस्टिंग देते हो तो आप ये सब डिसाइड नहीं करते हो कि क्या क्या करना है। आप सीधे कोटेशन दिए, सब हो जाएगा जी, इतने पैसे दे दो, सब हो जाएगा। बाद में बोला ट्रेन एनालिसिस करो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना? तो आपको पता होना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, टाइम पे डेटा लिया नहीं, उसके बाद अंदाजे से लेते हैं, है ना? और जब अंदाजे से लेते हैं तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, क्लाइंट आपको पकड़ लेगा, है ना? बहुत सारे तरीके हैं। क्लाइंट तो नहीं पकड़ पाता है, आप जैसे पकड़ पाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको जाते हो आप अच्छे कंपनी में जाओ, जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, तो वहां का क्वालिटी मैनेजर बहुत स्मार्ट होता है। और बड़े बड़े फैक्ट्री में जाओगे ना तो हर महीने 4 ऑडिट होते हैं, है ना? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कंपनी में ज्यादा होता है ना? तो फिर जब वो पूछता है, आप झूठ बोलोगे तो 100% पकड़े जाओगे। पूछो क्यों? आप बैठ के क्या करते हो, रात में बैठ के डेटा फजिंग करते हो, है ना? ये भाई इसमें 2 ग्राम दिखा दो, इसमें 4 ग्राम दिखा दो, इसमें 10 इंसेक्ट दिखा दो, इसमें 15 इंसेक्ट दिखा दो, है ना? ऑडिटर आपसे पूछेगा कि भैया ये वाले नंबर में 10 से 20 कैसे हो गए, बताओ ऐसा क्या हुआ, वहां कौन सा दरवाजा है, वहां कौन सा ऐसा चीज है। तो जब आप इतना लॉजिक लगाओगे ना तो उतने लॉजिक में टाइम जितना लगेगा उससे कम टाइम में आप असली डेटा ले आओगे। समझ रहे हो सब लोग? तो फूड फैक्ट्री में आपको डेटा सही ढंग से लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो आप 100% पकड़े जाओगे, बच नहीं सकते हो। आप अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझो, लेकिन ऑडिटर ऐसी लॉजिक लगाएगा कि आप पकड़े जाओगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। यहां क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? जो जो फूड फैक्ट्री में काम करते हैं उनको समझ में आ जाएगा। यहां फर्जी डाटा बनाया है ना? लेफ्ट साइड वाला फर्जी डेटा है, राइट साइड वाला असली डेटा है ना? तो लोग जब फर्जी डेटा बनाते हैं तो एक ही पेन पकड़ते हैं, पूरे महीने का बनाना है, धड़ाधड़ किया उल्टा सीधा एक ही पेन से। ऑडिटर एक समय में 1 मिनट में समझ जाता है कि ये फर्जी डेटा है ना? तो इसी कारण ऑडिट फेल होता है। तो 4-5 तरह के पेन रखने चाहिए। ये मैं नहीं सिखा रहा हूं सर, ये अच्छा, और फर्जी कैसे करते हैं या मैं बस फर्जी वादा करते हो और पकड़े कैसे जाते हो वो सिखा रहा हूं। बाकी जो समझना है आप खुद से दिमाग लगाओ, है ना? लोग क्या करते हैं कि बहुत आलसी होते हैं, फर्जी वाला भी करने में आलसी। एक ही नंबर के बॉक्स पे बार बार चूहे पकड़ा दिखा देंगे, है ना? तो चूहा बोल रहे कि भाई मुझे इसी बॉक्स में चिपकना पसंद है, बाकी में नहीं, है ना? तो ये पैटर्न जो है ऑडिटर 1 मिनट में पता लगा लेता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप टेक्नीशियन को सिखाओ, सीख जाएगा तो मजा आएगा, काम भारी नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा और आप ढंग से कर पाओगे। फॉर्मेट और ज्यादा कुछ भी नहीं है, सबके फॉर्मेट ऐसे ही होते। क्या होगा, बॉक्स नंबर होगा या फ्लाई कैचर नंबर होगा, सप्ताह होगा, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, या पहला फोर्टनाइट, दूसरा फोर्टनाइट, या पहला महीना या दूसरा महीना, है ना? और फॉर्मेट में सीखने के लिए कुछ नहीं है, एक निश्चित समय का अंतराल। वो कौन डिसाइड करता है? आप और क्लाइंट डिसाइड करते हो,
कि ये हमें ट्रेंड कितने फ्रीक्वेंसी पे लेना है, 1 हफ्ते पे, 15 दिन पे, 1 महीने पे, 3 महीने पे। तो सबसे पहले नंबर आएगा, उसके बाद पीरियड आएगा, फिर आएगा उस हिसाब से, जैसे केक है तो केक लिखोगे, ग्लू पैड है तो ग्लू पैड लिखोगे, इंसेक्ट फ्लाई कैचर का पैड है तो वो लिखोगे, है ना। और फिर टिप्पणी में लिखोगे, रिमार्क्स में, कि ट्रेंड बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है। आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हर चीज का, है ना। भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हर चीज का। ऑडिटर सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी ट्रेनिंग बराबर है कि नहीं, आप चीजों को समझ रहे हो कि नहीं, है ना। उसका लॉजिक होना चाहिए। जैसे मक्खी जनवरी महीने में ज्यादा होगा या जून में? चूहा जनवरी महीने में ज्यादा होगा या जुलाई में? जनवरी में। क्यों ज्यादा होगा जुलाई में? क्योंकि बरसात के मौसम में सर कई बार लोग आलसी होते हैं, छोड़ देते हैं। अगर चूहा नहीं है, अगर कोई कैच नहीं है, तो 0 लिखना बहुत जरूरी है। शून्य भी एक सही जवाब है ना। शून्य ईमानदारी दिखाता है, समझे। तो आपको कोई भी जब भी फॉर्मेट भरते हो तो खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी कॉलम, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं है तो आप 0 लिखो, है ना। आप खाली लिखोगे कोई उसमें 5 भर देगा आपके पीछे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सही जवाब। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? क्या बोल रहा है वो जो फैक्ट्री का इंचार्ज है? एक हफ्ते के साथ कर दूंगा फिर ऐसा किसके किसके साथ होता है? हाथ उठाइए। हैं? जानता सभी के साथ होता है सर। तो ये सही है गलत है? गलत है। इससे कौन फंसेगा? हम टेक्नीशियन तो क्या सोल्यूशन क्या है इसके लिए, क्या करोगे? डेली करानी चाहिए। क्लाइंट के यहाँ ट्रेनिंग कराओगे, सीनियर को बताओगे कि साहब आपका ये जूनियर सुपरवाइजर साइन नहीं करता है, हफ्ते हफ्ते महीना महीना का इकट्ठा साइन करता है, और सरप्राइज ऑडिट होती है, फंसता मैं हूँ। और वो मुकर जाता है, बोलता है ये तो आया नहीं साइन कराने, काम ही नहीं करता है। होता है ना। मुकर गए, ऐसा होता है सबके साथ। तो इसमें गलती किसकी है? पेस्ट कंट्रोल कंपनी के मालिक की है। बेचारा टेक्नीशियन क्या करेगा? मैनेजर की गलती है ना। उसको जाके लड़ना पड़ेगा। कई बार जो लड़ने वाले टेक्नीशियन होते हैं ना, उनका बहुत अप्रिसिएशन भी होता है। कंपनी वाले बोलते हैं कि ये सही है, लड़ जाता है, साइन करवा के ही मानता है। ऐसे सारे टेक्नीशियन को होना चाहिए। अगर साइन नहीं कर रहा है, लड़ जाओ, पीछे मत हटो। पेज दिखना बड़ी गलती नहीं है, लेकिन पेज छुपाना बहुत गलती। आप डांट के कारण क्या करते हो? चूहा निकल के आप छुपा के फेंक देते हो, बताते ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ईमानदार लोग की ज्यादा इज्जत होती है। अगर चूहा दिखा है, अगर कॉकरोच दिखा है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट करो, बताओ। लोग को तब शक हो जाता है जब पूरे महीने हो जाते हैं, एक भी चूहा नहीं दिखता है, और ऑडिटर साल में एक दिन आता है, उसको 4 चूहे दिख जाते हैं। इसका मतलब पूरा फैक्ट्री झूठा है, पेस्ट कंट्रोलर झूठा, जो इसका सुपरवाइज कर रहा है वो भी झूठा, है ना। तो ये सब चलता नहीं है। ऐसा कई बार होता है, आप क्लाइंट को बोलते हो कि सर छेद है, यहाँ दरार है, इसको बंद करवाओ। क्लाइंट बोलता बजट नहीं है, होता है ना। तो वहां पे क्या करना है? वहां पे लड़ना है। वहां पे क्या करना है? फॉर्मेट भरना है। संरचना जांच तालिका, स्थान दीवार है, जहां भी एक ऐप है वहां पे लिख दो, रिपोर्ट कर दो।
साहब से अपने ईमेल करवा दो कि साहब ये कैप है, ये नहीं भर रहे हैं। कम से कम ऑडिट में आएगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा। तो ये ट्रेंड एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ये ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, इतना सारा लिखा पढ़ी कर लिया, इसका फायदा क्या है कौन बताएगा? उसके लिए एक चॉकलेट है जो अच्छे से डिटेल बताएगा। खड़े हो जाओ कोई। हाँ बताइए, आ रहा हूं मैं। अगर रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, तो इसकी साइड में काम करते हैं, ऑडिट हुआ, हमसे एकदम से रिकॉर्ड मांग लिया जाता है 6 महीने का या 1 साल का, तो हमें ये इजी रहता है। हम पहले ही प्रिपेयर रहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे एवरी मंथ के एंड से जो इनवॉइसेस आते हैं उसमें बिलिंग में हमें कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट। नहीं, मेरा क्वेश्चन और था, ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो इससे क्या फायदा होता है? पेस्ट कंट्रोल में क्या फायदा हो जाता है? आपने सारा रिकॉर्ड किया ना, इसमें इतना इतना, इसमें इतना इतना, उसका हम क्या काम लेते हैं? ये ट्रेंड एनालिसिस का हम काम क्या लेते हैं ये बताओ आप। इससे ये भी रहता है ना कि हमें कितने मिले इस महीने में, फिर नेक्स्ट मंथ कितना मिला या प्राइस हो गया, और लड़कों ने क्या इम्प्रूवमेंट किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है आपने जो भी सुपरवाइजर है उसको क्या गाइड किया, किस तरीके से उसको फॉलो करना है। इससे हमारी जो पेस्ट कंट्रोल की जो है सामग्री, उससे पता चलता है कि कितना हमने एवरी मंथ। वेरी गुड। क्या चाहिए? ये फायदा होता है, जैसे मान के चलो हमने 2-3 मंथ में 2 चूहे ठहरे, एक वो सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए कभी भी, ऑडिटर वो सेम बदल लेता है। दूसरा सर इसका फायदा होता है कि हमने क्या करवाया उनसे, हमने अपनी कंप्लेंट की करेक्टिवेशन और पार्टी, और हमने उनसे काम करवाया या नहीं कराया, और हमने क्या करा सर। ठीक, एक सेकंड इनको भी दे। और कोई? तुमको चॉकलेट नहीं मिलेगा, बोलो। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो हमने पिछले महीने हमें ट्रेंड दिखाया, लाइक हमने जनवरी में किया है, जनवरी के ट्रेंड एनालिसिस दिखाया, तो फरवरी में देखेंगे तो जनवरी के ट्रेंड एनालिसिस हमें ये पता चल जाए कि पिछली बार कहाँ फॉल्ट हुआ था। लाइक 10 तारीख को हमारा 11 नंबर बॉक्स में चूहा मिला था, 12 को मिल रहा है, 13 को मिला है, कंटिन्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर फॉल्ट है। तो 12 तारीख जब फरवरी में हम आएंगे तो वहाँ पर ज्यादा काम करेंगे, वहाँ पर ज्यादा अपना एफर्ट डालेंगे। सेम ऐसे फ्लाई किलर पे, फ्लाई कैचर पे या डीजैट वाला है, तो हर जगह हम उसी बेसिस पे बेसिकली जो हमें ट्रेंड एनालिसिस है वो हमें ये बताता है कि पिछले महीने कहाँ का ज्यादा इशू हुआ था, तो नेक्स्ट मंथ हम वहाँ पर ज्यादा काम करेंगे ताकि मार्च में हमारा काम इक्वल हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड। उसमें आपके ट्रेंड एनालिसिस वो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी होता है। मतलब जब हम ये दिखाते हैं कि हमारी सर्विसेज से मतलब जो चीज़ पहले ज़्यादा थी वो अब कम हो गई है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में भी आसानी होती है। वेरी गुड। आपको पता चल गया कि कहाँ किस जगह किस पेस्ट का ज्यादा प्रकोप है, तो आपने क्या एक्शन लिया? डॉक्टर थर्मामीटर को लिखता है ना, मरीज के बगल में चार्ट लगा के रखता है, घंटे घंटे कितना बुखार है, वो आके देखता है तो कुछ एक्शन लेगा ना। बुखार बढ़ गया तो बोलेगा इसको इंजेक्शन चढ़ाओ, बुखार कम हो गया तो बोला कि ठीक है इसको खाना खिलाओ, है ना। उसी तरीके से एक ट्रेंड एनालिसिस से एक अच्छे मैनेजर को क्या फायदा होता है, वो डिसाइड करता है और ऑडिटर को बताता है कि साहब यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम थी, बार बार यहाँ पे इस जगह पे चूहे की प्रॉब्लम थी, तो हमने मैनेजमेंट के पीछे पड़ के नाली जाम करवा दी, है ना। जो बाउंड्री वॉल था उसके ऊपर हमने बाड़ा लगवा दिया, है ना, या गैप कम करवा दिया, या पेड़ लटक रहे थे जिसके कारण चूहे आ रहे थे तो हमने जो डालियां थी उसको कटवा दी, है ना। तो जब आप ये एक्शन लेते हो तो लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं, एक अच्छा डॉक्टर मानते हैं, है ना, कि आप डेटा पढ़ रहे हो, डेटा के ऊपर दिमाग लगा रहे हो और एक्शन ले रहे हो, है ना। तब ये साबित होता है कि पेस्ट कंट्रोल का मतलब सिर्फ स्प्रे करना नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छा रिपोर्ट भरोगे तो क्या होगा,
एक रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट ऑडिटर के लिए नहीं, आपके इज्जत के लिए है ना। यहाँ ऑडिट चल रहा है, ऑडिटर बहुत खुश है, उसको सारा रिपोर्ट सही मिल गया और टेक्नीशियन ने ईमानदारी से काम किया है, तो ऑडिटर खुश होगा ही। वो बोलेगा कि भैया आप अपना काम भी अच्छा कर रहे हो, रिपोर्ट भी अच्छा कर रहे हो। लेकिन आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आप शॉर्टकट मारते हो, है ना, आप फजिंग करते हो, रिपोर्ट गलत बनाते हो, तो ऑडिटर आपको पकड़ लेगा। ये जो फ्लाई कैचर में हम बोलते हैं ना मक्खियां फंस रही है, मक्खियां नहीं होती है, बहुत कुछ होता है ना। हमने आपकी सुविधा के लिए मक्खियां बोली। तो एक अच्छा जो टेक्निकल मैनेजर होता है, एक अच्छा जो सुपरवाइजर होता है, उसका क्या काम है, जो ग्लू बोर्ड है उसमें जो इंसेक्ट फंसे हैं उसको देख करके और पहचान लेगा। आजकल गूगल लेंस आता है, आप गूगल लेंस से उसका, ये हम लोग बात कर चुके हैं कैसे वजन करते हैं। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। चूहा जिस नंबर के बॉक्स में चिपका मिला, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलता है, हमें बहुत कुछ पता करना चाहिए। वो चूहा वहां पे कहां से फंसा है, उसके आसपास कहां पे कोई रास्ता है, कोई ड्रेन में, कुछ नाली में कुछ गैप है, कहीं कोई चूहे का वहां पे बिल है, क्यों वहीं पे आके चूहा फंस रहा है ना। और जब पहले फंसा था तो आपने क्या एक्शन लिया था। यहाँ भी लोग फंसते हैं, गलत रिपोर्ट बना दिए कि साहब यहाँ 2 चूहा मिला। अच्छा 2 चूहा मिला तो क्या किए, तो फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं किए, क्योंकि ना कुछ किए थे ना कोई रिपोर्ट था, आप झूठ बोल रहे थे, है ना। अच्छा अगर एक फूड फैक्ट्री में छिपकली अंदर मिले तो क्या करोगे। ट्रैप से ग्लू ट्रैप, केमिकल स्प्रे कर सकते हो, फिर क्या करोगे, क्यों वाटर से क्यों स्प्रे किया। वाटर से काम नहीं कर पाते, एकदम कम काम करते हैं इसलिए ठंडा पानी वेरी गुड, ठीक है। सबको पता था या कुछ नई बात सीखी। नहीं सर, इस पे एक सवाल और है। हाँ? अगर कहीं प्रोटेक्शन चल रहा हो, उसके ऊपर अगर लिजार्ड हो तो उसे कैसे कैच करा जाए, क्योंकि वहाँ ना पानी मार सकते हो ना केमिकल। प्लीज प्रोटेक्शन चल रहा हो मतलब नीचे अगर खाने वाले फैक्ट्री में अगर कुछ बन रहा हो, प्रोटेक्शन चल रहा हो, प्रोडक्शन चल रहा हो, हाँ तो प्रोडक्शन के समय नहीं करोगे, नहीं करोगे। हाँ नहीं तो लिजार्ड हो तो आपको प्रोडक्शन बंद करवाना पड़ेगा। लिजार्ड के साथ वो काम करेंगे। हाँ उसमें यही समस्या आ रही थी इसमें। हाँ नीचे चल रहा था, वो बंद भी नहीं कर सकते प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ अभी जो विजय नाम का कुछ तो टाइम ऐसा होगा कि शट डाउन करेंगे। देखो नहीं सर, उसके मैं आपको बताता हूँ, हमने एक वहाँ पर अपना एक करा हुआ है। हाँ लेजर लाइट होती है। हाँ तो हमने लेजर लाइट उससे ना छिपकली के आगे लगाई थी। अच्छा तो उसको लेजर लाइट को हम धीरे धीरे ऐसे नीचे लाए, तो वो कीड़ा समझ के उसके पीछे पीछे आई थी। हाँ नीचे तक। वेरी गुड वेरी गुड। आपको तो एक चॉकलेट मिलना चाहिए। बनता है सर, बिल्कुल। पुष्कर मेरा कौन से कंपनी से हो। बताइए स्पेसटेक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बताइए। क्वेश्चन के हाइट जाकर 30-35 फुट ऊपर हाइट पे हो ना, तब दिक्कत आती है। ट्रीटमेंट अगर लिखा नहीं तो माना नहीं जाता, है ना। तो आप लोग जो ज्यादातर लोग लिख के और चले जाते हो घर, तो फंसोगे। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो लिखना बहुत जरूरी है, खासकर जहां ऑडिट होता है वहां पे नहीं लिखोगे तो जरूर फंसोगे। गैप असेसमेंट किसको किसको पता है, हाथ उठाओ। कौन कौन करते हैं गैप असेसमेंट। 1 2 3 4 5 लोग करते हैं। आप बताओ, आप बताओ कैसे करते हो गैप असेसमेंट। जैसे कि सर प्लांट के अंदर जैसे गैप होते हैं,
पाइप में, गेट पर, जैसे ये समझिए हम। तो जितने गैप होते हैं उसको लिख लेते हो और कुछ करते हो? ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई और इससे बेहतर कोई बता सकते हैं? हाँ। देखिए गैप होते हैं, गैप को चेक करते हैं कहाँ से गैप है, उससे एनालाइज करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज आ सकती है। जैसे मान लीजिए ड्रेन से वहां से चूहा आ सकता है, मक्खी नहीं आ सकती है, उसको गैप एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देते हैं और उसको फिर अगले हफ्ते फिर चेक करते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू। क्लैप कीजिए भाई। कई बार ऐसा होता है ना कि जब क्लाइंट कंप्लेन करता है तब हम जाके गैप असेसमेंट करते हैं, है ना? तो इसको इसका रिस्पेक्ट मिलता है? नहीं मिलता है ना। क्लाइंट चिढ़ जाता है तो भैया जब हम आपको कंप्लेन करते हैं तब हमें आप कभी टूटी खिड़की कभी टूटा दरवाजा बता देते हो, पागल बना रहे हो, है ना? तो गैप असेसमेंट करना भी जो है ना एक कला है। ये नहीं कि छेद है तो गैप असेसमेंट कर लिया हो गया, है ना? जैसा इन्होंने बताया, अगर गैप है तो वहां से अगर चूहे आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा वहां? और क्या दिखेगा? ग्रीस मार्क दिखेगा सर। ग्रीस मार्क दिखेगा ना। कोई एक दरार है, कोई एक छेद है जिससे बार बार चूहा आ रहा है, तो वहां आपको ग्रीस मार्क नहीं दिखेगा, है ना? तो आपको लॉजिक के साथ देखना है ना, कि वहां से आ सकता है कि नहीं। आप कोई वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, उसका जो कोरुगेटेड आयरन वॉल है वो 40 फीट का है ना? 30 फीट ऊपर एक हल्का सा आपको दरार दिख रहा है, लाइट दिख रही आ रही है, आपने बोल दिया वहां से चूहे घुसते हैं, लिजार्ड आ सकता है। उसके लिए भी साइज का पता होना चाहिए, कितना बड़ा साइज है, उधर क्या इंटरेस्ट है, क्यों लिजार्ड आएगा, है ना? तो हमेशा लॉजिक से चलोगे। इसीलिए मैंने बोला गैप असेसमेंट करना एक कला है ना? यानी कि जहां छेद देखा बस गैप असेसमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब नॉर्मल बात है, सबको पता है। सफाई की कमी हो तो पेस्ट को न्योता देते हैं, है ना? 5 स्टार होटल में ज्यादातर क्या है, गंदगी की वजह से होता है। जैसे गार्बेज हो गया, किचन में साफ सफाई नहीं होती है, और केएसटी वाले बंदे हैं उनको भी जल्दी रहती है, हमें भी, हमारे बंदों को भी जल्दी रहती है, तो वो ध्यान नहीं दे पाते, ना ही वहाँ पे एसपी टीम ध्यान दे पाती है। किचन खाली करते हैं वो, किचन खाली नहीं हो पाता, कभी उनको भी जल्दी रहती है। और शेफ लोग हैं वो अपने 10 बजे बाद चले जाते हैं 11 बजे के बाद, तो वहाँ पे केएसटी जो रहता है स्टाफ वो नहीं कर पाता है उसको, इसी वजह से ज्यादा कॉकरोचेस होता है, सफाई पे ध्यान नहीं देती है। ठीक है, आप भी कुछ बोलोगे? सबसे पहले तो शेफ जो होते हैं उनको जल्दबाजी रहता है सर, वो सोचता है जल्दी 10 मिनट करो और जाओ। और वो ड्रेन, ना तो ड्रेन में जितने भी ड्रेन होते हैं इतने गंदे होते हैं कि वो ड्रेन खुला भी जो है ना, अगला दिन देखते तो वो जितने भी वहाँ पे फुट से हटा है उस पे जो है जाके बैठा हुआ मिलता है। तो करते क्या हो? समस्या तो आपने बता दिया, उसका निदान कैसे करते हो? उनको फिर भी मैं बोलता हूँ, हर एक दिन बोलता हूँ कि आप हॉट वाटर इसमें डालिए कम से कम 5 लीटर तक, उससे ज्यादातर ये जो है ना लार्वा कम होगा, और उसके अंदर से जो हमारा ये परमानेंट ड्रेन कम हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे कि इनके अलावा और भी गार्बेज एरिया में वो लोग क्या करते हैं, चाहे तो फूड हो चाहे तो सारे इकट्ठा एक ही गार्बेज में डालते हैं, जो कि अलग अलग वो गार्बेज में डालना चाहिए, सेग्रीगेट नहीं करते हैं। जी जी। तो आप वहाँ पे क्या करते हो फिर? कैसे समस्या से बचते कैसे हो? तो गाली खाने का काम है, कॉकरोच आ गया तो फिर फंस जाओगे। हाँ, कॉकरोच का भी समस्या रहता है उस जगह पे, तो उनको फिर भी मैं उनको जो वहाँ सीनियर है उनसे मैं बताता हूँ, सर ऐसे ऐसे जो है ना। वहाँ पे कभी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाया? वहाँ पे हम सीनियर को बोलते हैं, जाते ट्रेनिंग करवाते। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाओ तो आपकी समस्या दूर होगी, है ना? ठीक है, क्लैप करो दोनों के लिए। ये भी पता है सबको, दरवाजा खुला न्योता खुला। ज्यादातर फैक्ट्री में क्या होता है, मैं फूड फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, होटल की नहीं। रात में क्या होता है, लोग को गर्मी लगता है, दरवाजा खोल लेते हैं, कोई सीनियर मैनेजर होता नहीं है, है ना? तो दरवाजा खोल लिए, उससे
हर तरह के पेस्ट अंदर जाएंगे, लिजर्ड जाएगा, स्नेक जाएगा, चूहे जाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको पकड़ना है और कंप्लेन करनी है। वो एक या दो आदमी जिसकी हैबिट होती है ना दरवाजा खोलते हैं ज्यादा। कई लोग तो ऐसे होते हैं गर्मी के दिन में एयर कटिंग चल रहा होता है, दरवाजा खोल के एयर कटिंग के नीचे खड़े हो जाते हैं कि हवा आएगी, है ना। हाँ, सर्दी में बंद कर देंगे। तो ये सब चीज जो है आपके स्प्रे करने से ज्यादा जरूरत है, ये सब चीज को पॉइंट आउट करना और सही करवाना। अगर आप नहीं करवा सकते हो तो फिर वो काम हमेशा आपके लिए दुखदायी रहेगा। कभी कभी सर कहते हैं क्या आपको दवाई को आपको रखे किसी लिए? हाँ, आप केमिकल मारते जाओ, है ना, आप दरवाजा खोलते रहेंगे, पैसा किस लिए दे रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो अभी जो मैं बता रहा था ना कि ट्रेंड एनालिसिस से क्या फायदा होता है, यही फायदा होता है, महीना बताता है ना। अच्छा, मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो है बिल्ली, सांप, कबूतर वगैरह नहीं है, तो क्या करोगे? अगर दिख गए तो रिकॉर्ड करोगे या नहीं करेंगे? कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ उठाओ। लोग जो है ना ऑडिटर को बहुत गाली देते हैं, है ना, कि ये आगे हमारा सारा मामला खराब कर देता है ना। तो उनका भी आपको मजबूरी समझना चाहिए। ऑडिटर जो है ना दुश्मन नहीं है, वो अलार्म होता है ना। वो पहले वो उसको कुछ चीजें दिख जाती है, जो आपको बोलता है वो आप कर लोगे तो बड़ी दुर्घटना होने से बचा देगा, है ना। जैसे मान लो कभी कोई रेल का एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे का या कोई फूड फैक्ट्री का हो जाता है, तो सबसे पहले नौकरी किसकी जाती है? ऑडिटर की, इंस्पेक्टर की। तो क्या देखा उसने, समय पे उसने क्यों नहीं अलर्ट किया? कोई पुल अचानक टूट जाता है तो इंस्पेक्टर की नौकरी जाती है, जो पुल इंस्पेक्ट करता है, उसको पहले क्यों नहीं दिखा, है ना। तो इसीलिए ऑडिटर अगर गलती पकड़ रहा है तो आप उसको सीरियसली लीजिए, है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है। तो सही रिकॉर्ड जो है वो आपके नौकरी बचाने का हथियार है ना। सही रिकॉर्ड टेक्नीशियन को बचाता है, सही साइन इंचार्ज को बचाता है और सही ट्रेंड कंपनी को बचाता है। तो कागज हल्का है पर बचाव भारी करता है। तो सही काम, सही समय, सही लिखावट, सारे ऑडिट पास, है ना। रोज का काम रोज लिखें, सादा लिखें, सच्चा लिखें, ज्ञानबाजी कम करें, लेकिन हर कुछ भरें। तो पेस्ट कंट्रोल जो है दवा से नहीं आदत से मजबूत होता है। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कोई सवाल है तो